नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 की रिजल्ट डेट आ चुकी है और साथ ही आरआरबी ने सीबीटी 2 का भी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। देखिए, आरआरबी द्वारा जारी किए गए इस नोटिस के अकॉर्डिंग 14 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आपका सीबीटी 2 होना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास अभी से 2 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम है। अगर आप अभी से सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो आराम से सीबीटी 2 आप क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों को हाई जोन की कट ऑफ को लेकर के डाउट चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं हाई जोन के कट ऑफ पर ही बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जोन से जो मैंने आरटीआई अप्लाई किया था सभी का मुझे रिप्लाई मिल चुका है। उसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या अटेंडेंस रही है और कितना मैक्सिमम कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 2019 की ये वैकेंसियां हैं और कुल वैकेंसी है 35,208, जिसके लिए फॉर्म भरे गए हैं फ्रेंड्स लगभग 1,25,00,000। सभी 21 जोन से यहाँ पर जोन वाइज फॉर्म दिए गए हैं। आप अपने जोन के फॉर्म देख सकते हैं कि आपके जोन से कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर हाई जोन की बात करूँ तो इसमें हाई जोन है भोपाल, अजमेर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इलाहाबाद और सिकंदराबाद। मैं इनको हाई जोन क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लॉजिकली बात करूंगा। पहले एक एक करके चीज़ों को समझिए। अगर वैकेंसी की बात करें तो 2016 में भोपाल से 1151 वैकेंसी थी, लेकिन 2021 में कम होकर रह गई हैं 997। इसी प्रकार अजमेर की बात करें तो 1088 वैकेंसी थी 2016 में और इस बार है 1773। चंडीगढ़ की बात करें तो 304 वैकेंसी थी 2016 में और इस बार है 2483, यानी 8 गुने से भी ऊपर वैकेंसियां हैं इस बार चंडीगढ़ में 2016 के कंपैरिजन में। अगर अहमदाबाद की बात करें तो 1183 वैकेंसी थी 2016 में और इस बार है 1024। इसमें भी फ्रेंड्स वैकेंसियां कुछ कम हुई हैं अहमदाबाद जोन से। इलाहाबाद जोन की बात करें तो 2864 वैकेंसी थी 2016 में, इस बार 4099 है। और सिकंदराबाद की बात करें तो 1618 वैकेंसी थी 2016 में, जो कि बढ़कर इस बार 3234 हो गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ 2016 और 2021 के कंपैरिजन में, तो फ्रेंड्स भोपाल से 499 बच्चों का कंपटीशन था एक सीट पर 2016 में, जो कि इस बार बढ़कर है 563 बच्चों का कंपटीशन। लेकिन ये फॉर्म भरते टाइम का कंपटीशन है फ्रेंड्स, तो इसको देख करके आप घबराइए नहीं। अजमेर की बात करें तो यहाँ से 522 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे 2016 में, जो कि इस बार 483 बच्चों का कंपटीशन है। ऐसे ही चंडीगढ़ की बात करें तो 721 बच्चों का कंपटीशन था 2016 में, जो कि इस बार 472 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। अहमदाबाद से बात करें तो 410 बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट पर 2016 में, इस बार 450 बच्चों का कंपटीशन एक सीट पर। इलाहाबाद की बात करें तो 518 बच्चों का कंपटीशन था 2016 के अंदर, जो इस बार 441 बच्चों का कंपटीशन रह गया है। सिकंदराबाद की बात करें फ्रेंड्स तो 801 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे 2016 के अंदर, जो कि इस बार 351 बच्चों का कंपटीशन है। देखिए, ये जो कंपटीशन है फ्रेंड्स, ये फॉर्म भरते टाइम का कंपटीशन है, लेकिन इसके बाद एग्जाम मैक्सिमम 50% बच्चों ने ही दिया है, तो ये कंपटीशन बहुत कम रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए 20 गुना बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे कुल वैकेंसी का। तो आराम से आप निश्चिंत हो जाइए, ये कंपटीशन को देख के घबराइए नहीं कि भाई कंपटीशन इतना पर सीट पर है तो जो कट ऑफ है वो हाई रहेगा। अब देखिए 2016 में अगर भोपाल के अंदर फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स 5,75,013 फॉर्म भरे गए थे भोपाल से और इस बार 5,61,535 फॉर्म भरे गए हैं। और अगर वैकेंसी की बात करें तो 1151 वैकेंसी थी, लेकिन फ्रेंड्स सीबीटी 1 होने के बाद ये वैकेंसी घटकर रह गई थी 914। और पर सीट कंपटीशन निकालें तो यहाँ से 499 कैंडिडेट का आता है एक सीट पर कंपटीशन, जबकि 2021 में बात करें तो ये कंपटीशन 563 कैंडिडेट का रह जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 के अंदर कुल 52% अटेंडेंस रही थी भोपाल से, और अगर 21 की बात करें तो इस बार कुल 51.3% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है सीबीटी 1 का। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 के अंदर कुल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे सीबीटी 2 के लिए, और इस बार कुल वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2021 में कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि इस बार 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। तो इस हिसाब से अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो देखिए 5,75,013 का 52% निकालें तो ये आता है 2,99,006, और कुल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट होते हैं 17,265।
इसी प्रकार 2021 की बात करें तो 51.3% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है CBT 1 और इस हिसाब से देखें तो 2,88,067 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं और कुल 20 गुना बच्चे पास होंगे यानी 19,940 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। तो इस हिसाब से अगर 2016 में पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो ये 17 कैंडिडेट का था और अगर 2021 में देखा जाए तो ये 14 कैंडिडेट का कॉम्पिटिशन है। देखिए फ्रेंड्स, सभी जोनों से जितने भी मैंने हाई जोन आपको बताए हैं इनमें 2 से 3 मार्क्स का अंतर ही रहेगा इनकी कट ऑफ में, तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन ना लो। मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पर आपके कितने मार्क्स सेफ स्कोर हो सकते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो 997 वैकेंसी है ना फ्रेंड्स, इनमें से 303 वैकेंसी जो हैं वो 12th बेस वालों के लिए रिजर्व हैं। अब इसी प्रकार अगर मैं अजमेर की बात करूं तो देखिए अजमेर से 2016 में कुल फॉर्म भरे गए थे 5,68,465 और कुल वैकेंसी थी 1,088 और इस हिसाब से अगर पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो ये 522 कैंडिडेट का था। और 2021 में अगर बात करें तो देखिए 8,57,960 फॉर्म भरे गए हैं अजमेर से, कुल वैकेंसी है 1773 और ये कंपटीशन निकल कर आता है 483 कैंडिडेट का। अब देखिए अगर 2016 की अटेंडेंस की बात करें तो 2016 में कुल 50% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था CBT 1 का और 2021 की अगर बात करें तो 2021 में लगभग 52% यानी 51.9% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है CBT 1 का। तो देखिए कुल फॉर्म का अगर 50% निकालें तो फ्रेंड्स 2,84,232 बच्चों ने CBT 1 दिया था 2016 में और कुल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे CBT 2 के लिए, यानी 16,320 कैंडिडेट क्वालिफाई होते CBT 2 के लिए। और 2021 की बात करें तो 51.9% कैंडिडेट यानी 4,45,141 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं और 35,460 बच्चे क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए, क्योंकि इस बार 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं CBT 2 के लिए। तो ये कंपटीशन देखा जाए तो फ्रेंड्स 2016 में जो 17 कैंडिडेट का कंपटीशन था वो 2021 में घटकर है 12 कैंडिडेट का, यानी अजमेर से 2021 में जहां एक सीट पर 17 बच्चे फाइट कर रहे थे CBT 2 में जगह पाने के लिए, यहां 2021 में केवल 12 बच्चों का कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन का कट ऑफ पर भी कंफर्म फर्क पड़ेगा। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुल वैकेंसी थी 2016 में ये घटकर CBT 1 के बाद रह गई थी 1,034। अब बात करें अगर चंडीगढ़ की तो देखिए चंडीगढ़ से 2,19,480 फॉर्म भरे गए थे 2016 में और कुल वैकेंसी थी 304 और इस बार बात करें तो 11,73,523 फॉर्म भरे गए हैं और कुल वैकेंसी है 2,483। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंपटीशन देखें तो 721 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे 2016 में फॉर्म भरते टाइम और अगर इस बार बात करें तो कुल 472 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक सीट पर। और देखिए अगर अटेंडेंस की बात करें तो फ्रेंड्स 2016 के अंदर कुल 53.2% कैंडिडेट ने CBT 1 दिया था और अगर 2021 की बात करें तो कुल 50.7% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है CBT 1। तो देखिए 2016 के फॉर्म का अगर 53.2% निकालें तो 1,16,763 कैंडिडेट और वैकेंसी का अगर 15 गुना निकालें तो ये बनते हैं 4,560 कैंडिडेट। इसी प्रकार 2021 में बात करें तो 50.7% कैंडिडेट हैं 5,94,976 और वैकेंसी का 20 गुना निकाला जाए तो ये हैं 49,660 कैंडिडेट जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। इस बेस पर अगर पर सीट कंपटीशन देखें तो जहां 2016 में एक सीट पर 25 बच्चों का कंपटीशन था वही 2021 में घटकर रह गया केवल 12 बच्चों का, यानी 2016 के कंपैरिजन में आधा कंपटीशन है 2021 में। तो जाहिर सी बात है कि 2016 के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो भी कम रहेगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि 304 वैकेंसी CBT 1 के बाद घटकर रह गई थी 246 वैकेंसी 2016 के अंदर और इस बार जो 2483 वैकेंसी है फ्रेंड्स, इनमें से 862 वैकेंसी रिजर्व्ड हैं 12th बेस वालों के लिए, यानी 12th की जो वैकेंसी है स्पेशल वो है 862। अब देखिए अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद से 2016 के अंदर 4,85,139 फॉर्म भरे गए थे, कुल वैकेंसी थी 1183 और पर सीट कंपटीशन की देखें फॉर्म भरते टाइम तो ये था 410 कैंडिडेट का। 2021 की बात करें तो 4,61,677 फॉर्म भरे गए हैं, कुल वैकेंसी है 1,024, पर सीट कंपटीशन है 450 कैंडिडेट का फॉर्म भरते टाइम का। CBT 1 में अटेंडेंस की बात करें तो 2016 के अंदर 51.7% कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे और अगर 21 की बात करें तो 52.6% कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम दिया है CBT 1।
कुल फॉर्म का 2,50,816 कैंडिडेट ने CBT 1 दिया। कुल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, यानी 17,745 कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे CBT 2 के लिए। 2021 की बात करें तो 52.6% कैंडिडेट यानी 2,42,842 बच्चे CBT 1 में बैठे और कुल वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, यानी 20,480 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं CBT 1 में। और अगर इस समय पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो जो 2016 में 14 कैंडिडेट का कंपटीशन था वो 2021 में घटकर है 12 कैंडिडेट का। तो फ्रेंड्स यहाँ भी 2016 के कंपैरिजन में कंपटीशन कम है 2021 में अहमदाबाद जोन से। और अगर वैकेंसी की बात करें तो देखिए 826 वैकेंसी रह गई थी ये CBT 1 के बाद घटकर, और 2021 में जो 1024 वैकेंसी हैं इनमें से 432 वैकेंसी रिजर्व हैं 12th बेस वालों के लिए। तो देखिए अब इलाहाबाद की बात करें तो कुल 14,84,463 फॉर्म भरे गए थे 2016 में। वैकेंसी थी 2864 और इस समय कंपटीशन था 518 कैंडिडेट का। 2021 में बात करें तो 18,08,136 फॉर्म भरे गए हैं, 4,099 कुल वैकेंसी है, 441 बच्चों का कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम का। फ्रेंड्स एग्जाम अटेंडेंस की बात करें तो CBT 1 में 54.5% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था 2016 में, और इस बार की अगर बात करें 21 की तो 49.6% कैंडिडेट CBT 2 में बैठे हैं। इस हिसाब से 8,09,032 कैंडिडेट बैठे थे CBT 1 में 2016 में, और इस बार 8,97,016 कैंडिडेट बैठे हैं CBT 1 के अंदर। कुल कैंडिडेट की बात करें तो देखिए CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे वैकेंसी का 2016 में, यानी 42,960 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। और 2021 में कुल 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, यानी 81,980 बच्चे सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। इस हिसाब से अगर पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो फ्रेंड्स 2016 के अंदर ये 18 कैंडिडेट का एक सीट पर कॉम्पिटिशन था CBT 2 में सिलेक्शन लेने के लिए, जबकि 2021 में ये केवल 11 बच्चों का कॉम्पिटिशन है। तो जैसा कि आप ये कैलकुलेशन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 2016 के अंदर जो पर सीट कॉम्पिटिशन था CBT 1 देने के बाद भी वो बहुत हाई था, जो कि 2021 में उसके कंपैरिजन में हर एक जोन से कम आ रहा है पर सीट कॉम्पिटिशन। तो इस हिसाब से कट ऑफ भी कम रहेगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। अब लास्ट जोन है सिकंदराबाद। इसकी अगर बात करें तो देखिए सिकंदराबाद से 2016 के अंदर 12,97,605 फॉर्म भरे गए थे। कुल वैकेंसी थी 1,618 और ये पर सीट कॉम्पिटिशन था फॉर्म भरते टाइम का 801 कैंडिडेट का। जबकि 2021 की बात करें तो कुल 11,35,658 फॉर्म भरे गए हैं। कुल वैकेंसी 3,234 और ये पर सीट कॉम्पिटिशन था 351 कैंडिडेट का एक सीट पर फॉर्म भरते टाइम का। देखिए फ्रेंड्स 52.9% कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे 2016 के अंदर, यानी 6,87,730 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे। कुल वैकेंसी का 15 गुना यानी 1,618 का 15 गुना निकाला जाए तो 24,270 कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे CBT 2 के लिए। और 2021 में अगर बात करें तो कुल 51.3% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है CBT 1 का। इस हिसाब से 5,83,656 कैंडिडेट ने CBT 1 दिया और कुल वैकेंसी का 20 गुना यानी 64,680 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। और ये पर सीट अगर कंपटीशन देखा जाए तो फ्रेंड्स जो 28 कैंडिडेट का था सिकंदराबाद से 2016 में CBT 2 के लिए CBT 1 का एग्जाम देने के बाद ये 2021 में घटकर रह गया है केवल 9 कैंडिडेट का। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जो कि 3 गुना कंपटीशन कम है इस बार पर सीट पर CBT 1 देने के बाद CBT 2 के सिलेक्शन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ 2016 में रहा था वो बिल्कुल 2021 में नहीं रहेगा, इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो आपको हाई जोन बताए हैं, सबसे पहले भोपाल, दूसरे नंबर पे अजमेर, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़, चौथे नंबर पे अहमदाबाद, पांचवें नंबर पे इलाहाबाद और छठे नंबर पे मैंने आपको बताया है सिकंदराबाद। अब देखिए अगर 2016 के अंदर हम कुल फॉर्म की बात करें इन 6 जोन के अंदर तो टोटल फॉर्म 55,45,813 फॉर्म भरे गए थे और कुल वैकेंसी थी 9,616। और अगर 2021 की बात करें तो फ्रेंड्स कुल फॉर्म भरे गए हैं 70,87,093 और कुल वैकेंसी है 16,559। यानी फॉर्म भरते टाइम का जो कंपटीशन था 2016 में वो था एक सीट पर 576 कैंडिडेट का, और अगर 2021 की बात करें तो ये है 427 कैंडिडेट का फॉर्म भरते टाइम का कंपटीशन। अगर ओवरऑल एवरेज अटेंडेंस की बात करें तो 52.9% कैंडिडेट ने CBT 1 दिया था 2016 में
और अगर 2021 की बात करें तो फ्रेंड्स इस बार जो ओवरऑल अटेंडेंस रही है वो रही है 51.32। इस हिसाब से 29,39,280 कैंडिडेट CBT 1 में बैठे थे 2016 में, और क्वालिफाई होने थे कुल वैकेंसी का 15 गुना, यानी 1,44,240 कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे। तो ये पर सीट कॉम्पिटिशन था CBT 2 के लिए कुल 20 कैंडिडेट का। और अगर 2021 की बात करें तो कुल 36,37,016 कैंडिडेट ने CBT 1 दिया है और 3,31,180 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, और ये पर सीट कॉम्पिटिशन है केवल 11 कैंडिडेट का। तो देखिए 2016 में जो कंपटीशन 20 बच्चों का था एक सीट पर CBT 2 के लिए, वो 2021 में केवल 11 बच्चों का कंपटीशन है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर किसी को लगता है कि 2016 के कंपैरिजन में कट ऑफ ऊपर रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि जहां 20 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे CBT 2 के लिए, वहीं केवल 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक सीट पर CBT 2 के लिए। तो बिल्कुल भी 2016 के कंपैरिजन में कट ऑफ हाई नहीं रहेगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अगर मैं इस बेस पर रॉ मार्क्स की बात करूं कि इन जोन से कितने रॉ मार्क्स पर आप सेफ रहेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं और आपने इन सभी 6 जोन में से किसी भी जोन के अंदर फॉर्म भरा है और आपके 65 से लेके 67 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो इन सभी 6 जोन के अंदर आप सेफ हैं। फ्रेंड्स ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो इस बार नॉर्मलाइज्ड स्कोर का एक नया फॉर्मूला आया है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग इस बार नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो बढ़ेंगे वो मैक्सिमम 5 नंबर से लेके और 12 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC कैटेगरी से अगर आप हैं और फ्रेंड्स अगर आपके 61 से लेके 63 के बीच में रॉ मार्क्स बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेफ हैं इन सभी जोन के अंदर। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं और आपके अगर 58 से लेकर के और 60 के बीच में अगर रॉ मार्क्स बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। SC कैंडिडेट की बात करें तो SC कैंडिडेट के अगर 55 से लेके 57 के बीच में रॉ स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं इन सभी जोन में। और अगर ST कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपका 52 से लेकर के और 54 के बीच में रॉ स्कोर बन रहा है, तो आप भी सेफ हो इन जोन के अंदर। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो फ्रेंड्स अगर आपके 48 से लेकर के 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं इन सभी 6 जोन में। और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो अगर आपके 45 मार्क्स का रॉ स्कोर आ रहा है, तो आप भी सेफ हो इन 6 के 6 जोन में। देखिए ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, ये रॉ स्कोर पर बताया है फ्रेंड्स। अगर आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करें तो इनमें +3 से लेके +5 मार्क्स तक आप ऐड कर लीजिएगा। ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स रहेगा, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए अभी 2 मंथ्स का टाइम है CBT 2 में, तो बिना टेंशन के आप आज से ही तैयारी में लग जाओ। और फ्रेंड्स अगर उस नोटिस की बात करें जो RRB ने रिलीज किया है, तो देखिए RRB के नोटिस के अकॉर्डिंग 15 जनवरी 2022 को आपका CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा। और इसके अलावा 14 फरवरी से लेके 18 फरवरी 2022 तक आपका CBT 2 कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर RRB अपने इस नोटिस पर खरा उतरता है तो होप सो फ्रेंड्स कि 2022 के दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।